स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का एक पेपर जो कि आज की तारीख 8 फरवरी 2021 को हुआ है। और यहाँ पर ये जो पेपर है ये फिजिक्स से संबंधित है क्लास 12 के लिए। तो यहाँ पर पेपर दिखाने का उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो जो पेपर है वो आपके जो क्वेश्चन बैंक है उन्हीं से आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो विद्यार्थी जिस स्कूल में कहीं पर यदि अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर हो सकता है नहीं हुई हो, तो वहां के विद्यार्थियों को भी इस क्वेश्चन पेपर का लाभ मिल पाए। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो पेपर था वो किस टाइप का था और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए थे, और स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो निर्देश दे रखे हैं, तो निर्देश को आप पढ़ ही लेना। अब यहाँ पर आते हैं हम प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न पहला यहाँ पर था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल जो है वो निम्न से स्वतंत्र होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किससे स्वतंत्र होता है? तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा कुंडली के प्रतिरोध से। ऑप्शन जो फोर्थ था ये इसके लिए यहां पर सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। तो इसके लिए यहां पर जो ऑप्शन थर्ड था हेनरी, ये बिल्कुल राइट उत्तर था। इसी के साथ में अगला जो क्वेश्चन था हमारा, एक परिनलिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या को दुगनी कर दी जाती है तो उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? तो ये हो जाता है 4 गुना। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट जो था ये बिल्कुल राइट था। और अगला क्वेश्चन था इसमें, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो वेबर है। तो यहां पर इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट जो था वेबर। अगला क्वेश्चन था इसमें, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं धारा मापी को रुद्धोल बनाने में। ऑप्शन फर्स्ट था इसके लिए यहां पर सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है। और जब प्राथमिक कुंडली में धारा जो है वो 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है तब की स्थिति में यह शर्त लागू होती है। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। तो ये अपने में से केवल ऐसी को गुजर जाने देता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड था केवल ऐसी को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिवर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। तो जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होगा तब वाटहीन धारा जो है ये प्रवाहित होगी। ऑप्शन फोर्थ यहां पर इसके लिए सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिघात का जो मात्रक है वो क्या है? तो प्रतिघात का मात्रक होता है ये ओम। इसके लिए यहां पर सही उत्तर था फर्स्ट वाला ओम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन थे, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। देखिए परिपथ की जो अनुनादी आवृत्ति होती है वो होती है जो 1/2 पाई रूट LC। फर्स्ट वाला विकल्प ही इसके लिए सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव को कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो इसमें उत्तर बनेगा भंवर धाराओं को कम करने के लिए ही क्रोड को जो है पटलित किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो एक त्वरित आवेश जो होता है वो इस चुंबकीय क्षेत्र स्थिर विद्युत क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र जो है ये उत्पन्न करता है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड होगा ये सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न नहीं होती। तो ये तांबे के तार, ऑप्शन जो सेकेंड होगा इसके लिए उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होगी या सबसे कम है? तो देखिए आवृत्ति और एक तरंग दैर्ध्य दो के ऊपर प्रश्न हमेशा बनता है इस टाइप से। तो यहाँ पर आवृत्ति पूछी गई है, तो आवृत्ति किसकी सबसे कम होगी? तो ये होगी अवरक्त विकिरण की। ऑप्शन थर्ड जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शन थर्ड इसके लिए सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक हैं। तो ये है मैक्सवेल। ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन था, व्यतिकरण होता है अनुदैर्ध्य तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में या फिर दोनों तरंगों में? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा दोनों तरंगों में।
अगला जो क्वेश्चन था, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विवर्तन। इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन था ये बिल्कुल सही उत्तर था, सेकंड वाला। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। इसके लिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, तो ये संचरण करती है ऊर्जा का। इसके लिए सेकंड विकल्प जो होगा ये सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो कलांतर होता है वो होता है शून्य। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। तो ये जो थे 21 यहाँ पर, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब इसमें देखते हैं आगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करके दिखाना संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर में बहुत नजदीक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो सेकंड था, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 10 मिली हेनरी है, तो इसमें कुंडली में 0.03 सेकंड तक धारा 10 एम्पियर से घट करके 7 एम्पियर तक रह जाती है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन था इसमें, यहाँ पर एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, क्यों? समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, वेडस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी और फिर धारावाही कुंजी दबाई जाती है, क्यों? फिर अगला क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, क्या भूचुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह पर जिसकी सतह धातु की बनी होती है धारा प्रेरित करेगा, जबकि वह भूमध्य रेखा के चारों ओर कक्षा में परिक्रमण करता है? अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसमें जो 4 प्रश्न थे जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न हल करना था। तो यहाँ पर ये थे, ऐसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। 7वां क्वेश्चन था यहाँ पर, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाकर ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइए। 8वां वाला था, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है, क्यों? समझाइए। और 9वां वाला था, श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथों में अंतर लिखिए। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन थे 5 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न हल करने थे यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, क्योंकि इधर का हमें क्वेश्चन नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन जो था, परावैगनी तरंगों के गौण उपयोग लिखिए और दैनिक जीवन में उसका अत्यधिक उपयोग कहाँ है ये भी लिखिए। फिर था यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड धारिता के समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच 5 वोल्ट तथा 5 वोल्ट प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है, तो संधारित्र में विस्थापन धारा का मान कितना होगा? और अगला क्वेश्चन था इसमें 12th वाला, 2 तरंगों की तीव्रताओं के बीच अनुपात जो है 1:9 है। यदि तरंगों में व्यतिकरण की जो घटना व्यतिकरण करती है तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन था, अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला था यहाँ पर, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में स्लिट पर्दे से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए प्रकाश फ्रिंज 1 mm है, तो स्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये 5 में से कोई भी 3 प्रश्न यहाँ पर हल करने थे। खंड 7 जो था, जिसमें कहा गया था कि 4 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न हल कीजिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो थे, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 एम्पियर से लेकर के 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो उस परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आंकलन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 4 सेंटीमीटर वाली परिनलिका में 2000 फेरे हैं, तो इसके मध्य 1000 फेरों वाली द्वितीय परिनलिका लिपटी हुई है। दोनों परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व को ज्ञात कीजिए। और अगला एक यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि इस प्रकार से था, एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं और इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है तथा नति कोण जो है वो 30 डिग्री है। फिर अगला क्वेश्चन था, यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना हो तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा? उस यंत्र की संरचना सहित कार्यविधि को समझाइए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर यहाँ पर 4 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न हल करने थे जो कि इस प्रकार थे। 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एसी स्रोत से जुड़े श्रेणी एलसीआर परिपथ में शक्ति व्यय के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, जबकि वोल्टता और धारा के बीच में फाई का यहाँ पर कलांतर है।
फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में एक संधारित्र तथा एक बल्ब जुड़ा हुआ है और बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि संधारित्र की धारिता घटा दी जाए, प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति को बढ़ा दी जाए और प्रत्यावर्ती स्रोत को सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, एक 44 mH का प्रेरित्र यहाँ पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन था, किसी युक्ति से अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को कम किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है, उसका नाम लिखिए और इस युक्ति की ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है और इन्हें किस प्रकार से कम किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 23वां क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और कांच का अपवर्तनांक यहाँ 1.5 है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल भी यहाँ पर दे रखी थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और 24वां क्वेश्चन था यहाँ पर, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 25वां क्वेश्चन था यहाँ पर, यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। 26वां क्वेश्चन था यहाँ पर, प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने तथा बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में पोलराइड किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। इसी में आ और बा करके क्वेश्चन दे रखे थे। बा वाला था यहाँ पर, मुझे अवरोध के दोनों ओर खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते किंतु एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। और 27वां क्वेश्चन जो था ये था, पौधा घर प्रभाव जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं को स्पष्ट कीजिए। और बा वाला था इसके अंदर, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार जो था फिजिक्स का अर्धवार्षिक क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है, और आप सबके क्वेश्चन पेपर कैसे रहे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इन सभी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिए थे, जिन विद्यार्थियों ने बिल्कुल इनको देखा होगा उन्हें निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में तो हेल्प पूरी मिल चुकी होगी, क्योंकि टोटली ऑब्जेक्टिव जो है उसी में से आए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।